जय मध्य प्रदेश दोस्तों। आरबीएस कॉम्पिटिटिव ग्रुप चांचौड़ा बीनागंज से मैं जितेंद्र मीना आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों हमारे कुछ वीडियोस में अभी देरी हो चुकी थी क्योंकि त्यौहार था, दीपावली का सीज़न था, इसलिए हम लोग वीडियो डालने में थोड़े से असफल रहे। लेकिन दोस्तों जहां हमने शुरू किया था, जहां से हमने वीडियो बनाना शुरू किया था, वहां से अभी तक हम गणित को लेके 3 वीडियोस यूट्यूब पर अपलोड कर चुके हैं और इसके बाद मध्य प्रदेश जीके का एक वीडियो अपलोड दोस्तों किया है जिसमें मैंने आपको मध्य प्रदेश के संभाग और ज़िलों के बारे में बताया था। दोस्तों अब मैं बताने वाला हूं मध्य प्रदेश के संभाग और ज़िलों का गठन कब हुआ और ज़िलों की स्थिति मध्य प्रदेश में क्या है, यानी ज़िलों का गठन मध्य प्रदेश में ज़िलों का गठन किस तरीके से हुआ है, या कोई संभाग जो है वो कब बना है, या किसी संभाग के बारे में क्या विशेष तथ्य है, ये सारी चीज़ों को लेके हम आज का वीडियो लेके आए हैं। दोस्तों वीडियो के अंत में यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। ठीक है दोस्तों, ताकि कोई भी वीडियो हम जैसे ही डालें तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आपको पता चल जाए कि कोई वीडियो डाला है। ठीक है दोस्तों, और वीडियो के अंत में कमेंट्स ज़रूर करें आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, तो आज हम शुरू करते हैं मध्य प्रदेश के संभाग और ज़िलों का गठन। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में मैंने आप लोगों को बताया था कि 10 संभाग हैं और ज़िलों की संख्या है 52। ठीक है दोस्तों, कितने संभाग हैं? 10 संभाग हैं और 52 ज़िले हैं। अब 10 संभाग और 52 ज़िले मैंने पर संभाग आपको ज़िले बता दिए थे, किस संभाग में कितने ज़िले आते हैं। वापस मैं रिवाइज़ नहीं करूंगा। अगर आप लोगों को अगर ऐसी कोई दिक्कत हो तो आप पुराना वीडियो देखकर ये सब जानकारी ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को वैसे पता होगा कि मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ, सभी लोगों को पता होता है, बड़ा सरल सा क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश का गठन हुआ है 1 नवंबर 1956। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में आया है कि मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ है, तो 1 नवंबर 1956 और 1 नवंबर को मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। स्थापना दिवस कब मनाते हैं मध्य प्रदेश का? 1 नवंबर, या मध्य प्रदेश दिवस कब मनाते हैं? तो 1 नवंबर। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ ज़िलों का गठन। अब आप लोगों को पता है दोस्तों कि जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ यानी 1 नवंबर 1956, जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ 1 नवंबर 1956, उस समय मध्य प्रदेश में ज़िलों की संख्या थी कितनी? 43। ठीक है दोस्तों, यानी मध्य प्रदेश का गठन हुआ 1 नवंबर 1956, उस समय मध्य प्रदेश में ज़िलों की संख्या थी 43। ठीक है, इसके बाद अब मध्य प्रदेश आगे बढ़ता है और ज़िलों की संख्या भी यहाँ से बढ़ती जाती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद मध्य प्रदेश में पहली बार ज़िलों का गठन हुआ भोपाल प्लस राजनांदगांव। भोपाल प्लस राजनांदगांव, ये मध्य प्रदेश में पहली बार 2 नए ज़िले बने, भोपाल और राजनांदगांव। दोस्तों अब इनकी डेट भी पूछी जाती है कि इनका गठन कब हुआ, तो दोस्तों इनके संबंध में अलग अलग डेट्स हैं, अलग अलग राइटर्स अलग अलग डेट्स इसकी बताते हैं। अब वो अलग अलग डेट्स क्या है मैं आपको बता दे रहा हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि 26 नवंबर 1972 को भोपाल और राजनांदगांव का गठन हुआ। अब कुछ लोग कहते हैं कि 26 जनवरी 1972 भोपाल और राजनांदगांव बने हैं। ठीक है दोस्तों, और कुछ लोग कहते हैं कि 2 अक्टूबर 1972 को भोपाल और राजनांदगांव का गठन हुआ है। ये क्वेश्चन परीक्षा में भी आ चुका है। भोपाल और राजनांदगांव का गठन कब हुआ? तो 1972 आप याद रखें, 1972 और 2 अक्टूबर 1972। अधिकतर जो प्रचलित किताब है मध्य प्रदेश जीके की, जो जिसको अधिकतर लोग पढ़ते हैं, पुणेकर ऑनलाइन फैक्ट, उसमें 2 अक्टूबर 1972 दे रखा है। लेकिन अधिकतर कहीं आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको 26 नवंबर 1972 भी मिलता है। तो दोस्तों आप जब पढ़ेंगे, आपकी जब परीक्षा होगी तो उसमें जो भी आपका ऑप्शन मिल जाए इन तीनों में से आप वो वाला ऑप्शन आंसर टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो भोपाल और राजनांदगांव मध्य प्रदेश में 2 जिलों का गठन हुआ और इसी के साथ मध्य प्रदेश में अब जिलों की संख्या हो गई कितनी?
45, यानी 1972 में जिलों की संख्या हो गई कितनी? 45। ठीक है, इसके बाद 1980, सन 1980 में दोस्तों 2 संभाग अपने यहाँ बनाए गए। 1980 में 2 संभाग बने, एक बना चंबल संभाग और एक बना बस्तर संभाग। चंबल संभाग और बस्तर संभाग 1980। और इसके बाद एक संभाग और बना जिसको हम कहते हैं होशंगाबाद संभाग। होशंगाबाद संभाग। तो इस तरीके से दोस्तों 1980 के समथिंग मध्य प्रदेश में संभागों की संख्या हो गई थी कितनी? 12। कितनी हो गई? 12। अब इसके बाद एक और विशेष बात, यानी जिलों के गठन की प्रक्रिया अब आगे बढ़ी। यानी आपको पता चल गया 1972 तक जिलों की संख्या मध्य प्रदेश में हो गई 45, और इसके बाद जो नई चीज़ है आपको पता चल गया 1980 तक मध्य प्रदेश में संभागों की संख्या हो गई कितनी? 12। कितनी हो चुकी है? 12। इसके बाद दोस्तों क्या हुआ? 1998 सन जब आया तो 1998 में मध्य प्रदेश में 2 समितियों का गठन हुआ। 2 जिला पुनर्निर्माण गठन समिति या जिला निर्माण समितियां। तो दोस्तों ऐसी 2 समितियां अपने यहाँ थी। एक बीपी दुबे समिति थी, एक सिंहदेव समिति थी। सिंहदेव समिति। और इन दोनों समितियों ने 1998 में मध्य प्रदेश में 16 जिलों का गठन किया। कितने जिले? 16 जिलों का गठन किया बीपी दुबे समिति और सिंहदेव समिति ने। बीपी दुबे समिति ने 25 मई 1998 में मध्य प्रदेश में 10 जिलों का गठन किया। कितने जिले? 10 जिले। बीपी दुबे समिति ने मध्य प्रदेश में 25 मई 1998 को 10 जिलों का गठन किया, जिसमें से 4 जिले वर्तमान मध्य प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, वर्तमान 4 जिले मध्य प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद सिंहदेव समिति ने 6 जिलों का गठन किया। सिंहदेव समिति ने 30 जून 1998 में 6 जिलों का गठन किया। इनमें से 3 जिले अपने यहाँ वर्तमान मध्य प्रदेश में आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से 1998 में टोटल 16 जिलों का निर्माण हुआ है। ये क्वेश्चन परीक्षा में आया हुआ है कि मध्य प्रदेश में जिला निर्माण समितियां हैं, तो आप कहेंगे बीपी दुबे समिति और सिंहदेव समिति, जिसने 25 मई 1998 को 10 जिलों का निर्माण किया। बाकी जो 10 जिले हैं इनमें से 6 जिले जब छत्तीसगढ़ का गठन हुआ तो उसमें चले गए, बाकी 4 जिले वर्तमान मध्य प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद सिंहदेव समिति ने 30 जून 1998 को 6 जिलों का निर्माण किया, जिसमें से 3 जिले वर्तमान मध्य प्रदेश में आते हैं और 3 जिले कहाँ चले गए? छत्तीसगढ़ में चले गए। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से 1998 तक अगर आप देखें तो 1998 तक मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या 1998 में कितनी हो गई? 45 और 16 61 जिले हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों, भोपाल आप कहेंगे भाई भोपाल जो होता है यहाँ पर आपका भोपाल जिला पड़ता है। अब आप आधिकारिक तौर पर इसको अलग अलग डेट्स के साथ मान सकते हैं, 26 नवंबर, 26 जनवरी या 2 अक्टूबर। तो 1972 में भोपाल जिले का गठन हुआ। और विशेष बात दोस्तों ये है कि भोपाल जिला जो था ये सीहोर जिले की एक तहसील था और 1972 में भोपाल जिले का गठन हुआ और ये वर्तमान मध्य प्रदेश की राजधानी है। ठीक है दोस्तों, 1998 तक आप समझ गए कि 61 जिलों का गठन मध्य प्रदेश में हुआ। अब हुआ मध्य प्रदेश का विभाजन। मध्य प्रदेश का विभाजन यानी मध्य प्रदेश का पुनर्गठन। जैसे भारत से पाकिस्तान अलग हुआ, ऐसे ही मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ। तो मध्य प्रदेश के किस हिस्से से ये अलग हुआ? तो दोस्तों इस हिस्से से अलग हुआ, पूर्वी हिस्से से ये अलग हुआ। पूर्वी हिस्से से अलग हुआ यानी छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रदेश का पूर्वी राज्य है और ये पूर्व में मध्य प्रदेश से विभाजित होकर बना है। ठीक है दोस्तों, तो छत्तीसगढ़ का जब गठन हुआ तो मैंने आपसे कहा था 12 संभाग उस समय मध्य प्रदेश में थे और टोटल 61 जिले थे, जिसमें से 3 संभाग और 16 जिले छत्तीसगढ़ को दे दिए। इसके बाद मध्य प्रदेश के पास जिले बचे कितने?
61 में से 16 घटाइए, कितने बचे 45, और 3 संभाग घटा दीजिए, कितने बचे 9 संभाग। ठीक है दोस्तों, यानी मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ, मध्य प्रदेश का पुनर्गठन, मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ दोस्तों कब, 1 नवंबर सन 2000। ये क्वेश्चन भी कई बार परीक्षा में आया हुआ है कि मध्य प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ, तो 1 नवंबर सन 2000। 31 अक्टूबर सन 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ और 3 संभाग और 16 जिले छत्तीसगढ़ को दे दिए। इसके बाद मध्य प्रदेश में बचे कितने, 9 संभाग और कितने जिले, 45 जिले। इसके बाद फिर जिलों का गठन स्टार्ट हुआ, फिर जिलों का गठन स्टार्ट हुआ दोस्तों, तो अपने यहाँ 15 अगस्त 2003, 15 अगस्त 2003 में 3 जिलों का अपने यहाँ से गठन हुआ, 15 अगस्त 2003। वो 3 जिले कौन से हैं, तो यहाँ आपको पता है दोस्तों, यहाँ आपका जो जिला पड़ता है गुना जिला, जिस जिले से हम हैं गुना जिले से, गुना जिला, और गुना से अलग होके बना है अशोकनगर। कौन सा जिला बना है, अशोकनगर। ठीक है दोस्तों, कब बना है, 2003 में बना है। इसके बाद यहाँ अगर आप जाएं तो यहाँ आपको खंडवा मिलेगा, खंडवा यानी जिसको हम कहते हैं पूर्वी निमाड़, पूर्वी निमाड़ से अलग होके बना बुरहानपुर, बुरहानपुर। ठीक है दोस्तों, ये भी कब बना, 15 अगस्त 2003। इसके बाद जहाँ से नर्मदा नदी निकलती है, अमरकंटक अनूपपुर, अमरकंटक अनूपपुर यानी दोस्तों यह है अनूपपुर जिला है, और अनूपपुर जिला शहडोल से अलग होके, शहडोल से अलग होके 15 अगस्त 2003 को बना है। इस तरीके से 15 अगस्त सन 2003 में मध्य प्रदेश में जो जिले थे 45 पुनर्गठन के समय मध्य प्रदेश में बचे थे, 45 + 3 किया तो कितने हो गए, 48 जिले हो गए। कितने हो गए दोस्तों, 48 जिले। सन 2003 में मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या 48। अब यहाँ से जिलों के बारे में पूछा जाता है, नॉर्मली यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि अभी जिलों की संख्या सीमित हो गई। 1998 में 16 जिले बने थे तो वो अधिकतम जिले हो गए। उनमें से कुछ जिले जो मध्य प्रदेश में, वो अपन अभी क्लियर भी कर लेंगे कौन सा जिला किससे अलग होके बना है। लेकिन ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से जिलों की संख्या कम है। जब जिलों की संख्या कम होती है तो वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी 15 अगस्त 2003 को 3 जिले बने, खंडवा से अलग होकर बुरहानपुर, गुना से अलग होकर अशोकनगर और शहडोल से अलग होकर अनूपपुर जिले का गठन किया गया। यानी सन 2003 तक मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या 48। इसके बाद दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट सन 2008 यहाँ से बड़े विशेष परिवर्तन अपने यहाँ मध्य प्रदेश में हुए जिले और संभाग को लेकर। अभी तक अपने यहाँ 9 संभाग थे और 48 जिले 2003 तक, लेकिन 2008 में एक नया संभाग बना जिसको हम कहते हैं शहडोल संभाग। कौन सा संभाग है, शहडोल संभाग। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से बन जाता है कि मध्य प्रदेश का 10वां संभाग कौन सा है, तो आप कहेंगे शहडोल संभाग है। मध्य प्रदेश का 10वां संभाग शहडोल संभाग। और इसी के साथ ही मध्य प्रदेश का जो होशंगाबाद संभाग है, मध्य प्रदेश का होशंगाबाद संभाग जो है, इसका नाम नर्मदापुरम रखा गया। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। सन 2008 में शहडोल संभाग बना जो कि मध्य प्रदेश का 10वां संभाग है। सॉरी, होशंगाबाद संभाग का नाम बदल के क्या रख दिया, नर्मदापुरम रख दिया। और इसका संभाग जो है वो होशंगाबाद के अंतर्गत ही आता है। होशंगाबाद में 3 जिले हैं दोस्तों, मैंने आपको बताया, होशंगाबाद, हरदा और बैतूल, 3 जिले इसके अंतर्गत आते हैं। इसके बाद 2008 में ही मध्य प्रदेश में 2 जिलों का गठन हुआ। 17 मई 2008, 17 मई 2008, 48 जिले थे। अब बना मध्य प्रदेश का 49वां जिला प्लस मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला अलीराजपुर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मध्य प्रदेश का 49वां जिला बना अलीराजपुर।
अलीराजपुर किससे अलग होकर बना? तो दोस्तों झाबुआ से अलग होकर अलीराजपुर का गठन किया गया। कब? 17 मई 2008। ये क्वेश्चन डेट के साथ पूछा हुआ है कई बार, तो यहाँ इसके 2 क्वेश्चन बनते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला अलीराजपुर है, मध्य प्रदेश का 49वां जिला अलीराजपुर है। अलीराजपुर का गठन कब हुआ? तो 17 मई 2008 में हुआ। किस जिले से अलग होकर हुआ? तो झाबुआ से अलग होकर ये जिला बना है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद मध्य प्रदेश का 50वां जिला, यहाँ मध्य प्रदेश का 50वां जिला है और 50वां जिला जो है यहाँ है आपका सिंगरौली। 50वां जिला कौन सा है? सिंगरौली। यहाँ पर आपको मिलेगा सिंगरौली, जो कि सीधी से अलग होकर बना है। किससे अलग होकर बना है? सीधी से अलग होकर बना है। दोस्तों कब बना है? तो यहाँ आप इसकी डेट बताएंगे 24 मई 2008। ये क्वेश्चन भी परीक्षा में आया हुआ है। मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है सिंगरौली, किससे अलग होके बना? सीधी से अलग होके बना। मध्य प्रदेश का 50वां जिला कौन सा है? तो सिंगरौली है। ठीक है दोस्तों, और मध्य प्रदेश का सिंगापुर भी किसको कहा जाता है? सिंगरौली को कहा जाता है। यानी 2008 संभाग और जिलों के लेके काफी महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि 10वां संभाग शहडोल संभाग 2008 में बना और होशंगाबाद संभाग का नाम परिवर्तन नर्मदापुरम रखा गया सन 2008 में। 17 मई 2008 को झाबुआ से अलग होकर अलीराजपुर बना और 24 मई 2008 को सीधी से अलग होकर सिंगरौली बना। तो इस तरीके से मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या हो गई कितनी? 50। ठीक है, 2008 तक मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या हुई कितनी? 50। इसके बाद आप आगे जाएंगे तो फिर 16 अगस्त 2013 16 अगस्त 2013 मध्य प्रदेश का 51वां जिला प्रचलन में आया, जो कि उज्जैन संभाग के अंतर्गत आता है। यहाँ पर मध्य प्रदेश का 51वां जिला आया, जिसका नाम है आगर मालवा। आगर मालवा किससे अलग होकर बना? तो शाजापुर से अलग होकर ये बना है। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आगर मालवा को लेके, क्योंकि उज्जैन संभाग में अभी तक 6 जिले थे और 7वां जिला बना आगर मालवा शाजापुर से अलग होकर। ठीक है दोस्तों, और यहाँ एक विशेष बात है कि विश्व का एकमात्र कामधेनु गो अभ्यारण्य यहाँ बनाया गया है, जो कि आगर मालवा जिले के अंतर्गत आता है। सुसनेर तहसील के अंतर्गत आता है आगर मालवा जिले में। ठीक है, कब बना? 16 अगस्त 2013। यानी मध्य प्रदेश का 51वां जिला है आगर मालवा और 2013 तक मध्य प्रदेश में अब जिलों की संख्या हो चुकी है 51। और मध्य प्रदेश का जो 52वां जिला बना है उसका नाम है निवाड़ी। निवाड़ी, जो कि टीकमगढ़ से अलग होके बना है। टीकमगढ़ से अलग होकर बना है। ठीक है दोस्तों, सन अगर आपसे पूछा जाए तो 1 अक्टूबर 2018 कब बना है? 1 अक्टूबर 2018 को इस जिले का गठन किया गया है। किससे अलग करके? टीकमगढ़ से अलग करके। 3 तहसील इसके अंतर्गत आती हैं, निवाड़ी, ओरछा। ओरछा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले भी बताया है। मध्य प्रदेश की अयोध्या नगरी है। मध्य प्रदेश की अयोध्या नगरी के साथ यहाँ रामायण म्यूजियम है, जहांगीर महल है, बेतवा नदी के तट पर है। रसिक प्रिया केशव दास की एक रचना है जिसमें बेतवा नदी के तट का वर्णन किया है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, निवाड़ी मध्य प्रदेश का 52वां जिला है और टीकमगढ़ से अलग होकर बना 1 अक्टूबर सन 2018। अब ये मध्य प्रदेश का वर्तमान में लास्ट जिला है। इसके बाद अभी जिले प्रस्तावित हैं, 4 जिले अपने यहाँ प्रस्तावित हैं और 2018 तक मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या है कितनी? 52 है। अब इसके बाद जो 1998 में अपने यहाँ जो जिले बने थे उनमें उनको पूछा तो नहीं जाता, लेकिन फिर भी अपन को लगभग पता होना चाहिए। 1998 के जो अपने यहाँ जिले बने थे लगभग आपको याद होना चाहिए नॉर्मल सा। जैसे यहाँ आपको पता है, यहाँ श्योपुर है, श्योपुर ये दोस्तों मुरैना से अलग होके बना है। 1998 में ये मुरैना से अलग होके बना। यहाँ पर नीमच है, नीमच ये मंदसौर से अलग होके बना है 1998 में, मंदसौर से अलग होके। यहाँ आप जाएंगे तो यहाँ आपको मिलेगा खरगोन,
और खरगोन से अलग होके दोस्तों बना है बड़वानी, ये भी 1998 में बना है, बड़वानी 1998। यहाँ आप जाएंगे तो यहाँ आपको होशंगाबाद मिलेगा, होशंगाबाद में 3 ज़िले आते हैं, होशंगाबाद, हरदा और बैतूल। तो यहाँ पर जो आपको ज़िला मिलेगा ये हरदा, ये 1998 में बना है होशंगाबाद से अलग होकर। यहाँ अगर आप जाएंगे तो यहाँ दोस्तों आपको मंडला ज़िला मिलेगा, मंडला, और मंडला से अलग होकर इधर बना है डिंडोरी 1998 में। इसके बाद शहडोल से अलग होकर उमरिया बना यहाँ पर, उमरिया 1998 में। इसके बाद यहाँ आप जाएंगे तो जबलपुर आपको मिलेगा, जबलपुर, और जबलपुर से अलग होके बना है कटनी 1998 में। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से मध्य प्रदेश में जिलों का गठन और संभागों का गठन हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब नॉर्मल से और भी क्वेश्चंस कई सारे बनते हैं संभागों को लेके कि भाई आपसे पूछा जाए कि क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग, तो आप कहेंगे जबलपुर संभाग है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा सबसे बड़ा पूछा है तो सबसे छोटा, तो सबसे छोटा भैया आप कहेंगे तो चंबल संभाग है क्षेत्रफल में। सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग पूछा जाए तो इंदौर संभाग है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से मध्य प्रदेश में जिलों का गठन हुआ। हाँ, इसके बाद आपके जो 4 प्रस्तावित जिले हैं वो भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो 4 प्रस्तावित जिले देख लीजिए कौन कौन से हैं। 4 प्रस्तावित जिलों में नाम आता है नागदा। ठीक है दोस्तों, ये प्रस्तावित जिला है नागदा, और नागदा बनाया जाएगा उज्जैन से अलग होके। ठीक है दोस्तों, उज्जैन से अलग होके नागदा बनाया जाएगा। इसके बाद मैहर प्रस्तावित है, मैहर सतना जिले के अंतर्गत ही आता है, सतना से अलग होके मैहर बनाया जाएगा। बहुत फेमस क्वेश्चन यहाँ से बनता है, मैहर उस्ताद अलाउद्दीन खां और प्लस माँ शारदा का मंदिर है मैहर सतना में, त्रिकुटा पहाड़ी पर। इसके बाद अपना जिला जिसको हम चांचौड़ा कहते हैं, ये प्रस्तावित है। वर्तमान में अपन लोग गुना जिले के अंतर्गत आते हैं। चांचौड़ा ये गुना से अलग होकर प्रस्तावित है। इसके बाद बागली जो चौथा जिला प्रस्तावित है, बागली ये देवास से अलग होकर बनाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मध्य प्रदेश में ये 4 जिले प्रस्तावित हैं जो नए जिले बनाए जाएंगे। अभी तक मध्य प्रदेश में 10 संभाग और 52 जिले हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये संभाग और जिलों को लेके हमारा एक छोटा सा प्रयास था। मैंने आपसे बार बार कहा है कि नक्शे में थोड़ी सी गलती हो सकती है। ठीक है, यानी मेरा समझाने का ये एक प्रयास है, ना कि आपको कोई नक्शा बताना कि नक्शा किस तरीके से बनता है। ठीक है दोस्तों, तो ये मध्य प्रदेश के संभाग और जिलों के बारे में मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, जितने भी संभाग हैं और जितने ज़िले हैं। और इस बार मैंने आप लोगों को बताया कि मध्य प्रदेश में जिलों का गठन और संभागों का गठन किस तरीके से हुआ। ठीक है दोस्तों, तो ये है मध्य प्रदेश का प्रशासनिक विभाजन, जिस तरीके से मध्य प्रदेश को प्रशासनिक तौर पे बांटा गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश का प्राकृतिक विभाजन। ठीक है दोस्तों, इसके बाद मध्य प्रदेश की भौगोलिक संरचना क्लियर करने के बाद फिर हम मध्य प्रदेश का जीके जो बनता है, जो भी क्वेश्चन उसके अंदर से बनते हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ क्रम वाइज पढ़ेंगे। और मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा को लेके हम सारा प्रयास आप लोगों के साथ करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये है हमारा मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए प्रयास। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ आज हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय मध्य प्रदेश।